मजदूर किराएदार विकास पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर। यहाँ पर मौजूद है महेंद्र पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनके साथ में है डॉक्टर राजेश जी, सुशील जी, पाठक जी। इनसे जो है मालूम करते हैं बाढ़ पीड़ितों के बारे में, यहाँ पे बाढ़ पीड़ितों को किस तरीके की परेशानी हुई और किस तरीके से लोगों ने सहायता की है। जी पासवान जी, जानना चाहेंगे देश के हालात के बारे में, देश किन हालातों से गुजर रहा है। नमस्कार, मैं महेंद्र पासवान, मजदूर किराएदार विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। देश के हालात तो आप सबके सामने ही हैं। देश के हालात बहुत दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। अभी मणिपुर में जो हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक हुआ है और इस पर गृह मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इनकी सरकार है। इनके पुलिस के सामने एक महिला को पूरे निर्वस्त्र करके घुमाया गया। एक महिला नहीं जी, 2 महिला। हाँ, मतलब कहने मतलब कि महिला एक हो या 2 हो या 4 हो, महिला के साथ में गलत हुआ है, उसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। वहाँ का जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको तत्काल प्रभाव से उसको डिसमिस कर देना चाहिए और सरकार में जो जिम्मेदार लोग हैं इस तरह से कानून व्यवस्था वाले, उनको बदल देना चाहिए। वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हमारे ही अपने ही लोग हैं जो झगड़ा करने और करवाने वाले लोग हैं, वो सब इसी देश के हैं। मेन बात है ना, प्रशासनिक जो डंडा है वो मजबूत होना चाहिए प्रशासन का, जिससे कि लोग डरें इस तरह के कांड करने से। तभी हमारे देश में हिंसा और इस तरह की जो महिला उत्पीड़न है, अत्याचार है, वो कम होगा। नहीं तो इस तरह जैसे अभी मणिपुर में हुआ, एग्जाम्पल नहीं है, ये बहुत बार हो चुका है और ज़्यादातर चीज़ें जो है भाजपा शासित राज्यों में ही होता है। हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, ये हकीकत है कि जब से भाजपा आई है देश में या राज्यों में, तब से इनका शासन एक गुंडा प्रवृत्ति का रहा है शासन। ये कोई नेता टाइप के लोग नहीं हैं, ये वो सारे काम करते हैं जिनसे जनता त्राहिमाम करती है। तो देखिए, प्रशासन मजबूत होना चाहिए, जवाबदेही अधिकारी होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए। इस तरह के जो कांड होते हैं, पहले के जो नेता हुआ करते थे वो इस तरह के कांड पे वो अपना इस्तीफा सौंप देते थे एलजी को या गवर्नर को। लेकिन आज बेशर्माई के साथ में ये बैठते हैं पैनल पे और बात करते हैं, दूसरे सरकारों को दोष देते हुए अपने आप को सही से जस्टिस करते हैं, जो कि गलत है। नहीं, जब आपने सख्त कार्रवाई की बात की, यहाँ पे जो दंगा हुआ था दिल्ली के अंदर, तो उस पर एक जज थे मुरलीधर जी। जब मुरलीधर जी ने कुछ सख्ती बरती तो उनका 2:30 बजे रात को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो उसमें अब अधिकारी क्या करे, बताएं। वही ना कि सत्ता किसी ऐसे आदमी के हाथ में नहीं है जो सामाजिक लोग थे। ये 2 मुही तलवार हैं। एक तो अपने ज़माने के आप जानते ही हो तड़ीपार रहे लोग हैं, दूसरा इनको सत्ता मिल गई है। डबल कहते हैं ना, डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। तो इनके लिए क्या लोग और क्या, जैसे कि इनको अगर लोगों से वोट लेना होता तो ये डरते भी। इनको भी पता है कि ईवीएम से हम वोट ले ही लेंगे, तुम वोट दो या ना दो। इसलिए ये बेखौफ होके कांड करते हैं और कांड करवाते हैं। अपने कांड पे ये कभी भी अफसोस नहीं करते, क्योंकि ये सामाजिक लोग नहीं हैं। ये सब के सब इकट्ठे हो गए हैं। हो सकता है मुझे इस वीडियो पे कोई कुछ कहे या सख्ताई बरते हमारे साथ, लेकिन ये सच है और सच को कहने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये क्रिमिनल माइंडेड सरकार है, केंद्र में भी है और बाकी राज्यों में जो इनकी मानसिकता से केंद्र शासित राज्य हैं या इनकी मानसिकता के राज्य हैं, जहाँ ये भाजपा की सरकार है, वहाँ ज़्यादातर इस तरह के लोग होते हैं। खास बात यह है कि गलत तो होता ही है, उसके बाद ये टीवी चैनलों पर बैठ के दूसरे सरकारों में जो इस तरह के कांड हुए होंगे उनको बड़ी बेशर्मी से बखान करते हैं, जबकि इनको अपने शासनकाल के इस तरह की गलतियों को सख्ताई से निपटना चाहिए। उसको न करके ये पिछले सरकारों में जब हुई होगी इस तरह की कोई कांड, उसको दोहराते हैं। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली सरकार के अंडर में ना आगे केंद्र सरकार के अंडर में पुलिस आती है। तो ऐसे में अगर मान लो अपराध बढ़ते हैं तो इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी या दिल्ली होगी? नहीं, दिल्ली का जो मामला है वो अलग है। ये केंद्र शासित राज्य है, यहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, यहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, बड़े बड़े जो है डेलीगेशन जो होता है विदेश का वो सब रहते हैं।
तो जो शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है, लॉ खास तौर पे पुलिस की व्यवस्था, वो केंद्र के ही हाथ में होना चाहिए और वही ठीक है। बाकी किसी के राज्य हो, किसी की सरकार हो, गलत काम में बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उनका पीठ नहीं थपथपाना चाहिए। कई आपने देखा पिछले कुछ दिनों पहले जो तबरेज को जिन्होंने मारा था एक खूंटे से बांधकर, वो जब कैदी छूट के आए तो उनको मालाओं से स्वागत किया गया था। एक लेडीज़ थी, महिला, कोई मुस्लिम महिला लेडीज़ थी जिनके साथ गैंगरेप हुआ था, उसके जो आरोपी छूट के आए तो इन्होंने माला पहनाई, इनके कोई मंत्री थे। तो ये एक बढ़ावा देने वाली, ये भेदभाव करने वाली सरकार, मैंने कहा नहीं कि क्रिमिनल माइंड की सरकार है ये, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनको वोट देंगे नहीं देंगे, ये वोट आपसे ले लेते हैं। और अगर ऐसे नहीं ईवीएम से नहीं चोरी कर पाएंगे तो दंगा करवा के लेंगे, लेकिन ले लेते हैं ये लोग वोट। तो क्या आपका मानना यह है कि ईवीएम से वोट लेते हैं, यानी कि वोट जनता नहीं देती, ईवीएम से फायदा होता है? देखिए, जो जनता से वोट लेगी सरकारें, वो जनता से डरेंगी, जनता का काम करेंगी, जनता असूलों वाली सरकार बनेगी। जिनको जनता से कोई सरोकार नहीं है वो कुछ भी करेंगे, उनको कोई